का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। सूत्र नंबर 45 इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते। पेज नंबर 11। अब जो उपनय की चर्चा करी अथवा नयों की चर्चा करी, उनका भेद प्रत्येक पूर्वक कथन करते हैं। नयानाम उपनयानाम च, एतेषाम के बहुवचन है ना। नए और उपनयों का भेद प्रभेद पूर्वक कथन करता हूँ। सबसे पहले द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद बता रहे हैं। पहला, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक यथा संसारी जीव सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदा। द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदा। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। पहला भेद कौन हुआ? कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अब निरपेक्ष कर दिया, शुद्ध द्रव्य की ओर दृष्टि गई हमारी, उसको हमने मुख्य बनाया और उसकी मुख्यतापूर्वक कथन किया। इसलिए लिख रहे हैं संसारी जीव सिद्ध के समान शुद्ध है, माने स्वरूपतः शुद्ध है, पर्याय से शुद्ध है, ये नहीं बता रहे। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, वस्तु के स्वरूप का निरूपण करता है। वस्तु का स्वरूप तो कोई भी पर्याय में पड़ा हो, जीव जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। और चैतन्य का परिणमन रत्नत्र है। चैतन्य का परिणमन यदि शुद्ध व्यंजन पर्याय लें तो सिद्ध पर्याय है। तो 8 कर्मों से रहित जैसे सिद्ध भगवान की आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है, स्वरूपतः तो संसारी जीव की आत्मा भी इसी प्रकार की है। स्वरूप थोड़ी होगा। सोना कीचड़ में गिर गया तो कीचड़, क्या सोना ने अपना स्वरूप छोड़ दिया? क्या निकालो बाहर शुद्ध वैसे के वैसे। बस यही स्वरूप का कभी अभाव होता ही नहीं है। चाहे वो संसार अवस्था में एकेंद्रीय पर्याय में पड़ा हो, कहीं पड़ा हो, तिर्यंश में पड़ा हो, नरक में पड़ा हो, जीव का स्वरूप तो जैसा था वैसा ही था, है और रहेगा। तो कर्मोपाधि निरपेक्ष लगा दी ना। हम कर्मोपाधि की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको विभक्त कर्मोपाधि निरपेक्ष माने कथन में, कथन प्रणाली में हमने कर्मजन्य पर्यायों को गौण पक्ष में डाल दिया और वस्तु के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि संसारी जीव सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा है, स्वरूप तो उसका वही रहेगा। आगे बता रहे हैं, उत्पाद व गौणत्वेन सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत कहा था। अब उत्पाद व्यय की विवक्षा न देते उसको गौण पक्ष में डाल दिया। अच्छा, तो उसको विवक्षित नहीं कर रहे हैं, अविवक्षित गौण पक्ष में रख दिया। और सत्ता माने द्रव्य पक्ष को की मुख्यतापूर्वक कथन कर रहे हैं। सत्ताग्राहक उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक, ये क्या हो गया? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय वस्तु के अंदर रहने वाले अविनाभाव संबंध को लेकर रहने वाले गुणों की चर्चा करता है। और गुण द्रव्य रूप में है, गुण का गुणी से कभी अभाव होता ही नहीं है, सदा रहेगा, कहीं भी चले जाओ। ज्ञान का अभाव हो जाएगा क्या? जीव जड़ बन जाए, संभव है क्या? ज्ञान की हीनादिकता होगी, लेकिन ज्ञान रहित जीव कभी नहीं होता। तो द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता। पर्याय विघटती हैं, उत्पन्न होती हैं, पर द्रव्य का कभी भी विनाश नहीं होता है। पर इन्होंने नए लगा दिया ना, सर्वथा नहीं कहेंगे।
द्रव्य सर्वथा नित्य है, ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ क्या बता रहे, उत्पाद व पक्ष को गौण किया और द्रव्य पक्ष को मुख्य बनाया सत्ताग्रह का। उत्पाद व गौणत्वेन सत्ताग्रह का सुद्रव्यार्थी को। इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं, द्रव्यम नित्यम, द्रव्य नित्य है, द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता है। अभाव हो जाएगा तो जीव ही नष्ट हो गया, पर्याय किस में बनेंगी, किस में बन ही नहीं सकती। द्रव्य तो जैसे चारों गतियों में जीव घूमने वाला है भाई, कर्मानुसार उसके नई नई पर्याय मिल रही है, जीव तो वही की वही है, जीव वही का वही है। द्रव्यार्थिक नहीं है ना, द्रव्य की चर्चा, द्रव्य के स्वरूप का कथन करना ही जिसका प्रयोजन है उसको द्रव्यार्थिक नहीं कहते। उसमें शुद्ध और लगा दिया, क्योंकि निरपेक्ष चर्चा चल रही ना। कर्मोपाधि निरपेक्ष, उत्पाद व गौणत्वेन वो भी निरपेक्ष ही हो गया, भेद कल्पना निरपेक्ष, ये सब तीन शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं के हो गए। हम उसको विवक्षा का विषय नहीं बना रहे हैं, कथन का विषय नहीं बना रहे। कर्म प्लस उपाधि प्लस निरपेक्ष। उपाधि माने किसको कहते हैं, जो आगंतुक है, वस्तु का स्वरूप नहीं है। हमने अपनी वैभाविक परिणति के द्वारा ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि सब कर्मों का बंध किया है, उपाधि तो है। उपचरित में से उसका विषय लेते हैं। अब भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यम भिन्नम। अब अपने अपने गुण और पर्याय, जिस द्रव्य का जो गुण है, और गुण है तो गुण की कोई न कोई पर्याय होगी, द्रव्य की भी पर्याय बनेगी, गुण की पर्याय बनेगी। अपने अपने गुण और पर्याय रूप स्वभाव से द्रव्य कभी सर्वथा अलग नहीं होता। गुण और पर्याय से रहित द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है। तो भेद कल्पना निरपेक्ष माने प्रदेश भेद नहीं है, गुण में और उस गुण में होने वाली पर्यायों में, गुण और गुणी में, द्रव्य में और उसके अंदर आने वाले गुण और गुण के अंदर होने वाली पर्यायों में अभिन्नता है। अभिन्नता मतलब प्रदेश भेद नहीं है। जी तो वही बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जी पुत्र तो वही का वही है। सोना लेकर आए थे, उसी सोने को गलाकर अंगूठी बना ली, उस सोने को गलाकर चूड़ी बना ली, सोना तो वही का वही है ना। हाँ, प्रदेश भेद। सोने के अंदर रहने वाला पी तत्व, उसका जो गुण है, चमक जो विशेष है, सुवर्णत्व, सोने से अलग सुवर्णत्व नहीं है, जीव से अलग उसका जीवत्व नहीं है। गुण और गुणी का अविनाभाव संबंध होता है ना। अभेद विवक्षा ली है ना। भेद कल्पना निरपेक्ष माने अभेद विवक्षा। अभेद विवक्षा से देखें तो गुण पर्याय स्वभाव इन तीनों का द्रव्य से अभेद है, गुण का, पर्याय का और स्वभाव का। गुण तो ज्ञान आदि गुण हो गए, पर्याय मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि उस ज्ञान गुण की पर्याय हो गई, और प्रत्येक गुण की उसकी पर्याय जो प्रति समय तारतम्यता को लेकर उसमें भवनशीलता हीनाधिकता हो रही है चौपसम के अनुसार। षड्गुण हानि वृद्धि के द्वारा जो हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है प्रति समय अपने अपने रूप में परिणमन करेगा, जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है। तो कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, अपने गुण अपनी अपनी पर्यायों से सर्वथा रहित कभी नहीं होगा। पर्याय क्रम बढ़ती हैं, लेकिन उसमें संभवित पर्याय कोई ना कोई रहेगी ही रहेगी। 3 हो गया। अब एक शुद्ध लगा रहे थे, 3 हो गया शुद्ध द्रव्यार्थिकने की। अब 3 ही बताएंगे अशुद्ध द्रव्यार्थिकने की। 4 नंबर में लिखा है कर्मोपाधि सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा क्रोध आदि कर्मज भाव आत्मा।
कर्मज भावात्मा, कर्मोपाधि से सापेक्ष। अब नए का विषय देखो आप, उन निरपेक्ष कहा था, मतलब उन्होंने कर्म की उपाधि को गौण पक्ष में डाला था। अब यहाँ कर्मोपाधि को मुख्य पक्ष में ला रहे हैं, विवक्षित। हाँ, विवक्षा का विषय, अविवक्षित नहीं, विवक्षित। इसलिए कर्मोपाधि सापेक्ष। जब हम कर्म की उपाधि से सहित संसारी जीव की चर्चा करते हैं तो चर्चा तो जीव की कर रहे हैं, इसलिए है तो द्रव्यार्थिक नहीं, पर संसारी है, कर्मोपाधि सहित है, तो क्या लगा दिया, अशुद्ध। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, कर्मोपाधि सापेक्ष जो नय होगा द्रव्यार्थिक नय, उसको हम अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसको कहते हैं, कर्मोपाधि सापेक्ष चर्चा करें वो। अब क्या बता रहे हैं, क्रोधादि कर्म से उत्पन्न हुआ, कर्मज जमने उत्पन्न, क्रोधादि कर्म से उत्पन्न ग्रसित, उससे सहित आत्मा। आत्मा क्रोधी है, आत्मा मानी है, मायावी है, लोभी है, ये चर्चा कर रहे हैं। क्यों, कर्मोपाधि सापेक्ष की चर्चा है। ये भी स्वभाव जीव का ही, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में भी औपसमिक चायिक भाव मिश्र जीव स्वतत्व मौदैक पारिणामिक हो, उसको स्वतत्व कहा। औदैक भाव हो, पारिणामिक हो, औपसमिक हो, चायिक हो, सभी तो स्वतत्व में लिया ना। औदैक भाव में क्रोध आदि भाव आ जाएंगे ना, कर्म के उदय से होने वाला क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप जो परिणाम है, तो वो भी तो स्वतत्व में लिया। कहाँ, तत्वार्थ सूत्र में। यहाँ भी कर्मोपाधि सापेक्ष की अपेक्षा से, जब हम कर्मोपाधि सापेक्ष नय से विचार करेंगे तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का वो विषय बन रहा है। यहाँ पर द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या बताते हैं, जीव क्रोधी भी है, मानी भी है, मायावी भी है, लोभी भी है, और उसको स्वभाव कर रहे हैं। स्वभाव क्यों कह दिया, विवाह रूप पणमन करने की उसके अंदर योग्यता है, और विवाह रूप पणमन करता है, वो भी तो उसकी स्वकीय योग्यता हो गई ना। अन्य द्रव्य तो वैभाविक पणमन नहीं करते हैं, जीव और पुद्गल ही करता है, इसलिए स्व शब्द लगाया। स्वकीय योग्यता के अनुसार उसका वैभाविक पणमन होता है। आगे, उत्पाद व्यय सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथैकस्मिन् समय द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम। अब यहाँ उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों का समन्वय। द्रव्य कैसा है, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, यही यहाँ बता रहे हैं। उत्पाद व्यय को सापेक्ष कर लिया, और चर्चा है द्रव्यार्थिक ने की। अब द्रव्यार्थिक ने, द्रव्य ने तो नित्यता, उसका विषय नित्यता, लेकिन उत्पाद व्यय सापेक्ष है तो शुद्ध की जगह पर अशुद्ध लगा दिया, क्योंकि पर की भी अपेक्षा ले रहा, तो पर की अपेक्षा लेता है इसलिए अशुद्ध लगा दिया। द्रव्यार्थिक ने तो द्रव्य को अपना विषय बनाएगा, लेकिन अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने अशुद्ध द्रव्य को अपना विषय बनाएगा। द्रव्यार्थिक ने से वस्तु नित्य है, पर यहाँ अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने से वस्तु को सर्वथा नित्य नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे उत्पाद व्यय सापेक्ष। एक ही समय में द्रव्य के अंदर उसी समय उत्पाद, उसी समय व्यय और उसी समय द्रव्य भी मौजूद है। एकस्मिन समय, एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों ही अंश एक ही साथ एक ही समय में उसमें पाए जाते हैं, तीनों ही धर्म। अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने लगा दिया इसलिए, क्योंकि उत्पाद व्यय सापेक्ष कर दिया ना। द्रव्यार्थिक ने का विषय तो द्रव्य है, नित्य है, तो शुद्ध की अपेक्षा से वही बताया था। अब अशुद्ध कर रहे हैं तो भाई कहेंगे नहीं, ऐसा भी है, किसी अपेक्षा से ऐसा, किसी अपेक्षा से ऐसा, और दोनों ही वस्तु के स्वरूप हैं। किस अपेक्षा से कौन सा आंसर, किस अपेक्षा से कौन सा आंसर सही होगा, यही समझना है अपने को। भाई उत्पाद व्यय सापेक्ष कहेंगे तो वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हो गया, और वो उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों का समन्वय दिखाएगा। अब जब शुद्ध द्रव्यार्थिक रहेंगे तो उन्होंने उत्पाद व्यय को गौण कर दिया था,
वो शुद्ध द्रव्यार्थिक ने मिल गया था। अब भेद कल्पना सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथात्मनो दर्शन ज्ञानादयो गुणा। आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं। आत्मा के अंदर दर्शन ज्ञान आदि गुण पाए जाते हैं। प्रदेश भेद न हो, गुण और गुणी में प्रदेश भेद न होने पर भी यहाँ भेद विवक्षा दी गई। आत्मा में सपनी ये आत्मा के अंदर दर्शन ज्ञान गुण आदि पाए जाते। आत्मनो आत्मनाम षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो आत्मा के अंदर दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुण पाए जाते हैं। अब भेद विवक्षा दे दी ना, संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा से भेद होता है। ज्ञान को ही ज्ञान कहेंगे, दर्शन को ज्ञान नहीं कहेंगे। सबका लक्षण स्वरूप अलग अलग बताया गया है। उसी को विवक्षित करते हुए बता रहे हैं यहाँ भेद कल्पना सापेक्ष कर दिया ना। संज्ञा लक्षण अपनी अपनी, जैसे उसकी प्रत्येक की अपनी अपनी अर्थ क्रिया है, उसकी अपेक्षा से उनमें भिन्नता भी है। गुण प्रत्येक गुण अपना अपना काम करेंगे ना। भेद कल्पना सापेक्ष सही थे, इसलिए अशुद्ध द्रव्यार्थिक कर दिया। अशुद्ध द्रव्यार्थिक, हाँ वो शुद्ध द्रव्यार्थिक था। भेद कल्पना निरपेक्ष में हमने शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की चर्चा करी थी। अब भेद कल्पना सापेक्ष हो गया तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हो गया। अब इसको अशुद्ध क्यों कर दिया? भाई प्रदेश भेद नहीं है, फिर भी आप भेद पूर्वक चर्चा कर रहे हो कि आत्मा के अंदर दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुण पाए जाते हैं। कथन में भेद कर दिया ना। क्यों भेद कर दिया? सर्वथा गलत नहीं है। प्रत्येक सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग, सम्यक ज्ञान की परिभाषा अलग, सम्यक चारित्र का लक्षण अलग। रत्नत्रय स्वरूप आत्मा है, आत्मा रत्नत्रयात्मक है, लेकिन प्रत्येक का गुण धर्म यदि अलग बताया, स्वरूप बताया जाएगा तो अलग अलग ही तो बताएंगे। नाम भी तो अलग अलग बता रहे हैं। एक को रखा है सम्यक दर्शन, एक को कह रहे सम्यक ज्ञान, एक को कह रहे सम्यक चारित्र। संज्ञा लक्षण गुण की जो अर्थ क्रिया है वो अपनी अपने रूप में है, उनकी अपनी अपनी अर्थ क्रिया होगी। फंक्शन उनका अपना अपना होगा ना, और कारण भी अलग अलग है। देखो मिथ्यात्व के अभाव से तो सम्यक दर्शन हुआ, और जब मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा तो अल्प ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान मिथ्या ज्ञान उसको नहीं कहेंगे, सम्यक ज्ञान हो गया। और जैसे संयम धारण करेगा तो जब तो चारित्र हो गया। अब चारित्र के अनेक भेद हो, तत्वासुद के अनुसार देख लो। अब औसमिक चारित्र है कि चावसमिक है कि चायिक है, उसके अनुसार कर्मोपाधि सापेक्ष हो जाएगा ना। हाँ, भेद प्रभेद करके कथन कर रहे हैं। प्रदेश भेद न होने पर भी, गुण और गुणी में प्रदेश भेद न होने पर भी कथन में भेद ला रहे हैं, समझाने के लिए, परिचय देने के लिए, और स्वरूप उनका अलग अलग समझाना है, बताना है। इसलिए भेद कल्पना सापेक्ष भी सम्यक न है, मिथ्या नहीं है। वो एक एक का गुणधर्म तो अलग अलग बताना पड़ेगा ना, उनका स्वरूप बताना पड़ेगा। दर्शन को दर्शन कहेंगे, उसके भेद चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और दर्शन, केवल दर्शन अलग भेद किए गए, ज्ञान के भेद अलग किए गए। तो फिर संज्ञा लक्षण की अपेक्षा भेद भी तो एक सत्यता का ही प्रतीक है ना। अब आगे, अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। अन्वय मतलब साथ साथ रहने वाला, सदा साथ साथ रहने वाला। द्रव्य गुण रहित, पर्याय रहित, स्वभाव रहित कभी भी नहीं होता है। अन्वय साथ साथ साथ, कोई ना कोई पर्याय रहेगी साथ में, और गुण तो सबके सब रहेंगे, और गुणों की पर्यायों में क्रमवर्तीपना रहेगा। जिस समय हमारा मति ज्ञान उपयोगात्मक है, उस समय श्रुत ज्ञान उपयोगात्मक नहीं होगा। जिस समय अवधि ज्ञान किसी का उपयोगात्मक है, उस समय मति ज्ञान श्रुत ज्ञान उपयोगात्मक नहीं होगा। एक समय में तो एक ही पर्याय अपनी क्रिया करेगी ना, एक समय में एक ही पर्याय बनेगी। ज्ञान तो गुण है, और उसकी पर्याय हो गई मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। तो जिस समय हमारा उपयोग पांचों इंद्रिय मन की सहायता से मति ज्ञान रूप परिणत है, उससे सहायता से ज्ञान हो रहा है।
उसको मति ज्ञान ही कहेंगे, उसको अधिज्ञान कहेंगे क्या, मन परिज्ञान कहेंगे क्या ना। पर्याय अलग है, जब भी तो अलग कह रहे हैं ना। लेकिन कोई ना कोई पर्याय रहेगी। द्रव्य गुण रहित, पर्याय रहित, स्वभाव रहित नहीं होता है। अन्वय माने यहाँ पर साथ साथ रहने की चर्चा है। गुण पर्याय स्वभाव इन त्रयात्मक द्रव्य इन तीनों से सहित ही होता है। इन तीनों में से एक से भी रहित नहीं हो सकता। केवल ज्ञान हो गया तो ज्ञान गुण हुआ और केवल ज्ञान उसकी पर्याय हो गई। सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तो संसार अवस्था जो सशरीरी थे वो पर्याय हट गई, अब अशरीरी हो गए। स्वभाव में जो वैभाविक परिणमन होता था वो नहीं हो रहा है। स्वभाव अपने स्वकीय स्वभाव रूप परिणमन कर रहे हैं। उनका छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर्य भी तो परिणमनशील है। कूटस्थ नित्य तो कोई होता नहीं है ना। अगुण गुण के निमित्त से वहाँ भी परिणमन तो है, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि आदि के रूप में। क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुविकतम सत्य, उत्पाद व्यय को बिल्कुल हटा थोड़ी देंगे सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तो। अरे पर्याय बदलेगी नहीं, उनकी व्यंजन पर्याय बदलती नहीं है। गुणों में तो जो परिणमनशीलता उसका स्वभाव है वो अगुण गुण के निमित्त से निरंतर चलता ही रहेगा। प्रति समय होने वाले शुद्ध अर्थ पर्याय सिद्ध अवस्था में भी मौजूद है। वो स्वभाव में लेना, स्व माने भवनशीलता, परिणमनशीलता। स्वभाव की चर्चा करी थी ना, किसमें 15 स्वभाव पाए जाते, किसमें 16 प्रभाव, जीव और पुद्गल में 21 बताए थे। सप्तभंगी न्याय के द्वारा सबकी चर्चा करी थी ना। अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव, तो ये सब सिद्ध में नहीं क्या है, सारे के सारे हैं। नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव बन जाएगा, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव। जीव और पुद्गल सभी में ये बनेंगे। आपको भव्य स्वभाव अभव्य स्वभाव कैसे बनेगा? सिद्ध अवस्था में भी भव्य स्वभाव अभव्य स्वभाव मौजूद है। आपको कि संसारी जीव है उसको हम भव्य कहेंगे। अब जब रत्नत्रय प्रकट हो गया और पूर्णता को प्राप्त हो गया और मोक्ष चले गए, अब उनको भव्य कैसे कहेंगे? अरे सम्यक दर्शन की अपेक्षा यहाँ चर्चा नहीं चल रही है। ये आलापपत्ति ग्रंथ है, ये न्याय दीपिका की न्याय ग्रंथ है। उसमें तो भवन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता है। सिद्ध भगवान पारसनाथ भगवान का जीव आदिनाथ के रूप में परिणमन कर जाएगा क्या? आदिनाथ का जीव बन जाएगा क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता है। इसको यहाँ अभव्य में लिया है और उसमें अपने रूप, उसका अपना जो गुण धर्म है उसमें जो शुद्ध परिणमन हो रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा सिद्ध अवस्था में भी। तत्वार सूत्र में जो जीव भव्यता ने चल लिखा है वो मात्र रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का प्रश्न किया गया था। मोक्ष मार्ग की चर्चा करी है उन्होंने। वहाँ ये बताया है कि जो भव्य है वो रत्नत्रय को प्रकट कर सकता है और जो अभव्य है उसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है। वहाँ एक पॉइंट को लेकर चर्चा है। यहाँ स्वभाव में तो सारे जितने भी जीव और पुद्गल द्रव्य हैं उन सभी में 21 स्वभाव घटित किए और अलग अलग काल द्रव्य में 15, धर्म और आकाश में 16। योग्यता को ही तो बता रहे हैं। योग्यता का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। भवनशीलता अपने अपने किस में किस रूप परिणमन करने की योग्यता है और किस में किस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है, उसकी चर्चा स्वभाव में आएगी। अब स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम अस्ति। चतुष्टयापेक्ष वो बिंदी लिख किया इन्होंने। ये तो अपना कई बार पढ़ चुके। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति। स्वचतुष्टय माने स्वद्रव्य, स्वचेत, स्वकाल, स्वभाव। स्वचतुष्टय की विवक्षा लेकर जब हम कथन करते हैं किसी द्रव्य का तो हम क्या कहेंगे? द्रव्यम अस्ति। स्वचतुष्टय से अस्ति है, अब पर चतुष्टय से नास्ति है, तो रोज ही पढ़ते आ रहे हैं और इसमें कोई विशेष अर्थ है ही नहीं। स्वद्रव्य कौन हो गया? जो हम जैसे अपनी चर्चा करें तो मेरा स्वकी जो आत्मद्रव्य है वो स्वद्रव्य हो गया। अब वो द्रव्य जो है ना
व्यवहारने की भूमिका से तो जितने स्थान को हम घेर रहे हैं वो क्षेत्र हो गया, और वैसे मेरा निज आत्म प्रदेश ही हमारा क्षेत्र हुआ। स्वद्रव्य स्वकाल, काल मतलब वर्तना, परिणमन। तो परिणमन भी में भी हमारा उपादान कारण की अपन चर्चा करेंगे तो मेरे में परिणमन करने की योग्यता है, उसी प्रकार से परिणमन हो रहा है। निमित्त कारण लेंगे तो काल द्रव्य को ले लेंगे। स्वद्रव्य स्वच्छ स्वकाल स्वभाव भावनशीलता परिणमन अस्थि, आदि लगा दिए ना। तो स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य अस्थि रूप है। अस्थि मतलब है, अपना अस्तित्व थोड़ी मिट जाएगा। पर द्रव्य की अपेक्षा से मैं अस्थि नहीं हूँ, अपने स्वकीय गुण धर्म की अपेक्षा से अस्तित्व बना बनेगा। अब आगे, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा पर द्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम नास्ति। हर जगह ग्राहक ग्राहक लगा रहे हैं। पर द्रव्यादि ग्राहक मतलब हमने अर्पिता नर्पित सीधे तत्वार सूत्र है ना, अपने वक्तव्य का विषय बनाया, कथन का विषय। अर्पित माने कथन का विषय बनाना, और अनर्पित जिसको हम कथन का विषय नहीं बना रहे। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, वक्ता के कथन का विषयभूत जो पदार्थ हुआ वो विवक्षित हो गया, और जिसको हम नहीं कहना चाह रहे अभी वो अविवक्षित हो गया। तो अब हमने क्या किया, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव, इसको अपने वक्तव्य का विषय बनाया, कथन का विषय बनाया। पर द्रव्य से वस्तु, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप क्या है, इसको कौन बताएगा? पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक ने। द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, पर किसी ने पूछा कि पर चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप क्या बनेगा? नास्ति। पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नास्ति। आपका गुणधर्म मुझ में है क्या? नहीं। प्रत्येक, हम भी जीव हैं, आप भी जीव हो, लेकिन प्रदेश भेद है। आप एक स्वतंत्र अलग जीव द्रव्य हो, हम एक स्वतंत्र अलग जीव द्रव्य हैं। मेरा द्रव्य आपका आप रूप परिणमन नहीं करेगा, आपका द्रव्य मेरे रूप परिणमन नहीं कर सकता। नास्ति ही बनेगा पर चतुष्टय से। पर द्रव्य पर द्रव्य क्षेत्र पर काल पर भाव। आप अपने गुण धर्म को मुझे दे सकते क्या? हमारा ले सकते क्या? नहीं हो। अविनाभाव संबंध है, मात्र लेना देना बनेगा ही नहीं। 10वां एक और, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्रानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्य परम स्वभावो गृहीत। अत्रानेक स्वभावानां परम भाव। परम भाव किसको कहेंगे? ज्ञान घन स्वरूप आत्मा है ना। जब शरीर छूट जाएगा तो ज्ञान शरीर ही वो सिद्ध भगवान कहलाते हैं। जीव द्रव्य के अंदर अनेक गुण हैं, पर उन सारे गुणों में सबसे अधिक पूज्यता, श्रेष्ठता, ज्येष्ठता ज्ञान गुण की है। ज्ञान घन स्वरूप आत्मा कहलाता है, उसी से जीव द्रव्य की पहचान होती है। तो परम भाव ग्राहक, ये विशेष उसका मतलब स्तुति के रूप में है ये, कि जीव के अंदर अनेक गुण हैं, पर सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? तो ज्ञान गुण का है। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा से जीव का स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप हो। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। अब क्या लिख रहे हैं? अनेक है तो अनेक स्वभाव उसमें, अनेक गुण धर्म हैं, लेकिन अनेक स्वभावों के बीच में ज्ञान नाम का जो गुण है वही परम स्वभाव के रूप में ग्रहण किया गया है। ऐसा ही जिनेन्द्र देव ने बताया है, ऐसा ही गणधरों ने बताया है। हाँ, उपयोग जीव लक्षणम बता रहे हैं ना। उपयोग क्या? ज्ञानोपयोग ही तो मुख्य है। दर्शनोपयोग तो मतलब हाँ, उसमें दर्शनोपयोग के द्वारा
भेद विवक्षा पूर्वक वस्तु का परिचय नहीं होता है, सामान्य अवलोकन है वहाँ। तो ज्ञान के द्वारा ही हम तत्व निर्णय करते हैं, स्व की पहचान करते हैं, पर की पहचान करते हैं, पाप और पुण्य को समझते हैं, हे उपादेय को समझते हैं और मोक्ष मार्ग को पकड़ते हैं। तो परम भाव ग्राहक तो बनेगा ही बनेगा। ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान घन स्वरूप ही है। ये 10 हो गया द्रव्यार्थ दिखने के लिए, बस इतना ही। आगे का करेंगे तो प्रकरण बदल जाएगा।